नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भविष्य को लेकर हुए महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्र का दायरा कम करने का प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ ही 4 नई नमो सिटी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के भविष्य को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्र का दायरा कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ ही 4 नई नमो सिटी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रस्ताव मांगे गए हैं। दिल्ली में आयोजित 42वीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बैठक का सबसे अहम मुद्दा एनसीआर की सीमा को 100 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव था। वहीं हरियाणा सरकार चाहती थी कि उसके कुछ जिले एनसीआर क्षेत्र से बाहर किए जाएं, ताकि विकास परियोजनाओं पर लागू कुछ प्रतिबंधों से राहत मिल सके। 15 अगस्त आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय को लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। पलवल राज्य मंत्री राजेश नागर ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग और हरियाणा सरकार द्वारा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य मंत्री ने प्रोटोकॉल अनुसार योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है, जो दुनिया भर के 192 देशों में योग कराया जा रहा है, जो हमारे लिए एक उपलब्धि और गौरव की बात है। और योग से होने वाले तमाम फायदे बताए और लोगों को योग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि करो योग, रहो निरोग। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, कुलगुरु दिनेश कुमार, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्लाह भी मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया विजन के अंतर्गत पलवल में करोड़ों रुपए की लागत से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जहां पर युवाओं के हाथों में हुनर प्रदान किया जा रहा है। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और देश की प्रगति के कुशल नेतृत्व की भी प्रशंसा की।
यहाँ पर आकर मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ। जो जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने और जो ये यूनिवर्सिटी गाँव में जा जाकर बच्चों को योग सिखा रही है, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि 192 कंट्रीज़ में अब योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस तरह से आज भी पलवल में ये योग दिवस यूनिवर्सिटी में मनाया गया। वीसी साहब और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी तैयारी और ये अच्छा प्रस्तुति यहाँ पर हुई। कुमार जी, हमारी कुल सचिव सुमन वशिष्ठ जी, और अभी यहाँ पर सभी जो हमारे अधिकारी गण सामने बैठे सभी यहाँ पर आए, आज इस योग दिवस में शामिल होने वाले सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। पत्रकार छायाकार बंधुओं, और अभी जो बच्चों ने योग करके दिखाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक गुड़िया जो जिसमें हम चाबी भर देते हैं और फिर वो सब आसन करती है या जैसे रिएक्ट करती है, उस तरह से ये बच्चे यहाँ पर योग कर रहे थे। और आज मुझे विश्वकर्मा कौशल विद्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की ओर से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन व्यक्तियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे और जो भारत में वैध रूप से निवास करने के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की। वहीं इनके पास से बांग्लादेशी की नागरिकता के दस्तावेज भी बरामद किए। वहीं पुलिस ने पूछताछ में पाया कि बांग्लादेशी नागरिक कालियागंज बॉर्डर से बांग्लादेशी एजेंसी की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे थे, यहां पर मजदूर का वेश बना रहे थे। आपको बता दें, अब इन बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के सरहौल इलाके में रहने वाले हुकुम अहिरवाल की खुदकुशी के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी में सामने आया है कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। पति पत्नी के बीच शादी के शुरुआती दिनों से ही अनबन चल रहा था, जिस कारण पत्नी साथ रहने को राजी नहीं थी और अपने एक बच्चे के साथ मायके में रह रही थी। करीब 1 महीने पहले पंचायत के फैसले के बाद ही दोनों दोबारा से साथ रहने लगे, जिसके बाद भी पत्नी की प्रताड़ना का सिलसिला बरकरार रहा है। जिसके बाद सुसाइड से पहले युवक ने अपने भाइयों को कॉल किया था। वही मृतक युवक के भाई का गंभीर आरोप है कि उसकी पत्नी और सालों ने उसके साथ पिटाई की थी और थप्पड़ मारे थे, जिसकी जानकारी सुसाइड से पहले फोन करके दी थी उसने। रोहतक पुलिस की CIA-1 टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाड़ौत रोड क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 अवैध पिस्तौल, 80 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन बरामद की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश, साहिल और वंश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस अब हथियारों के स्रोत और आरोपियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। तीनों को अदालत में पेश कर 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। माननीय पुलिस महानिरीक्षक अजय सिंघल जी के दिशा निर्देश अनुसार आईजी साहब सिमरदीप सिंह जी, SSP साहब राज पुरोहित जी और ASP साहब आयुष यादव जी
के दिशा निर्देश अनुसार जिले में जघन्य अपराधों पे लगाम लगाने हेतु बार बार क्राइम यूनिट्स की मीटिंग ली जाती है, जो अपराध होने से पहले उनको रोका जा सके, जिसके संबंध में सीआईए प्रभारी सतीश काद्यान द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इस तरह के अपराधों पे अंकुश लगाया जाए अपराध होने से पहले, जिसमें दिनांक 13 तारीख को एएसआई संतराम की टीम को 3 नौजवान युवक विद असला के कामयाबी हासिल हुई है, जिनमें आकाश, साहिल और वश नाम के 3 लड़के हैं, जिनके पास से 7 पिस्तौल और 80 राउंड जिंदा और 6 मैगजीन बरामद हुए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कम ऑन गर्ल्स, लाइन अप। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से श्रद्धालु परेशान हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंखे ठीक से नहीं चल रहे और पानी पीने को नहीं है। आपको बता दें, जिस तरीके से फिलहाल हिमाचल प्रदेश की प्रोटेस्ट चौकी से अस्थायी बिजली आपूर्ति ली जा रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों ने सरकार से स्थायी बिजली, पानी की व्यवस्था की मांग की है, ताकि देश विदेश से आने वाली संगत को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत दिक्कत है लाइट की, यहाँ बड़ी बड़ी समस्या लाइट की। यहाँ पे पता नहीं, मीडिया में है, सिर्फ खबरों में है, बाकी तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं आया है जी। बहुत समस्या, सिर्फ प्रैक्टिकल बोलते हैं, बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े दावे करते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। सैनी साहब भी कहते मैंने कर दिया, मनोहर खट्टर भी आते मैं आता हूँ, अनिल विजय को है, कुछ है ही नहीं। हरियाणा लोग कहे थे कहा जी फलाने तो लिखा इधर तो मिली नहीं सानू लाइट।
फिर असीं हिमाचल वाले तो कई साल हो गए, हिमाचल ने सानू जंगलात वाले ने सानू लाइट दे रखी इधरों, जो तार हल जा मी इधर बारिश बुरिश कोई हवा ना तार हल जा, वो फिर लाइट नहीं आती, संगत परेशान रहा। पानी की उरे समस्या, ट्यूबवैल नहीं है साढ़े लगे उरे, एक सरकारी अपना कुएँ बने हुए ने, कुएं से असीं मोटर पा रखी, उत्थों अपना पानी चकते हैं थोड़ा बड़ा, ਤਾਂ करदा भी पानी की सानू ट्यूबवैल पानी की बहुत समस्या सानू उरे गुरुद्वारा साहब नूं। राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने अपने चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इस मामले में उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने यह सब किया वह करोड़ों रुपए के मामले में जल्द ही जेल जाने वाला है। उन्होंने कहा कि वोट क्रॉस नहीं हुई थी बल्कि बैलेट वोटों को काटा गया है। पार्टी के लिए वोट करता है हर एक कोई, जिन्होंने पार्टी के लिए वोट नहीं करा उन पर कार्रवाई हुई है। पार्टी के साथ देखो, पार्टी को हम है पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, पार्टी के साथ जुड़ के रहना चाहिए। हमारा कैंडिडेट आएगा, पार्टी का कैंडिडेट आएगा, हम उसके साथ रहेंगे। पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट डालनी और डालनी भी चाहिए। शिमला के संजौली में महिला की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वारदात के महज 40 घंटे के भीतर शिमला पुलिस ने हरियाणा से 2 कथित शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे संपत्ति विवाद और पुरानी रंजिश का मामला एंगल जो सामने आ रहा है, जबकि पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें 13 जून को शिमला के संजौली स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने विशेष जांच टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की। वहीं फॉरेंसिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और डिजिटल एविडेंस के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही है। शिमला पुलिस का दावा है कि त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच की मदद से मामले में अहम सफलता हासिल हुई है। हालांकि हत्या की साजिश में और कौन कौन शामिल था, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो शिमला पुलिस है वो स्कूल की सिक्योरिटी के लिए पूरा, और स्कूल की सिक्योरिटी के लिए भी और पूरे शिमला के वासियों के लिए जो है हम प्रतिबद्ध हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो इस चीज़ की चिंता ना करें। अब यहाँ ये बात सही है कि जो मनीषा मित्तल थे उन्होंने सुरक्षा मांगी थी पुलिस से, क्योंकि वो बार बार कह रही थी अपनी वीडियोस में कि सुरक्षा मांगी लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी उन्होंने रिटन कंप्लेंट्स दी थी हमारे पास, हर चीज़ में एक्शन लिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स वर ऑफ सिविल नेचर, तो वो सिविल नेचर की कंप्लेंट्स बहुत सारी जो है कोर्ट में पेंडिंग थी। एक जो उनकी कंप्लेंट आई थी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, की लड़ाई झगड़ा किया गया, तो उसमें भी कलंदरा बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। रिटन कंप्लेंट हमारे पास इस तरह की बाकी और कोई भी नहीं है। वहीं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में छछरौली एसडीएम कार्यालय में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यमुनानगर की महापौर सुमन बहमनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर आम जन की समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। हर एक विभाग के जो नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने विभाग का, वो यहाँ पहुँचे हैं और मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी सोच है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो सोच इतनी ज़बरदस्त है कि हम एक अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उस तक हम कैसे पहुँच पाएं। हमारे अधिकारी जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जब आज मुझे यहाँ छछरौली में आकर महसूस हुआ, वो बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सभी पूर्ण रूप से अलर्ट हैं और वो उन्होंने जवाब तलब भी आपस में किया है, एक दूसरे से चर्चा भी की। आगे भी मैं यही चाहूँगी कि जो आपकी स्कीम्स हैं जो ऊपर से चलकर आती हैं, चाहे तो वो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, चाहे हमारे हरियाणा सरकार की स्कीम, उसका
नीचे के लेवल तक, अंतिम व्यक्ति तक उसका सही फायदा मिल पाए, उसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना। वहीं पलवल जिला प्रशासन की ओर से जिला में आगजनी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने और जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में पलवल स्थित जिला सचिवालय परिसर में एक व्यापक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राउंड के लिए इतने अच्छे से उन्होंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया, एकदम बेसिक से फायर कैसे लगती है एंड किस वजह से लगती है एंड उससे बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, एकदम ही ब्रीफ में आपको सारी पॉइंट्स कवर करते हुए आपको बताया। आप बस दो बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताई, एक RAC रेस और PASS पास, ये आप याद रखिएगा। तो आपके अराउंड ऑफिस में, घर पर, कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन जब आती है, इमरजेंसी की सिचुएशन, तो फिर आप उससे लड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उन मेथड्स को। DCH बताया, DCR बताया, आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखिए एंड एक बार वापस से अभी जो इन्होंने बताया आप वापस से बैठ के आपस में बात करके वापस से सबको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपसी जो डिस्कशन होता है उससे भी कंफ्यूजन अगर कुछ हो तो वो क्लियर हो जाए। दूसरी बात, आप ऑफिस में सभी इतने सारे ऑफिसेज होते हैं, कहीं पे भी कोई भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी तो कहीं भी आ सकता है। तो आप लोग अपने ऑफिस, अपने केबिन, जहां भी आप बैठते हैं उसके आसपास सबसे पहले देख लें कि सबसे नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कहां पर रखा हुआ है। वो सभी को पता होना चाहिए। जब आग लगे, जब ऐसी कोई बात हो तो सब इधर उधर भाग रहे हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। एंड फिर आप ये भी चेक कर लें, आप चेक करवा लें इनसे, आप मदद ले लें कि वो चालू स्थिति में है भी या नहीं है। कोई नंबर होता है उस पर, मतलब एक्सपायरेशन डेट होता है, कुछ होता है, हाँ, तो हाँ डेट होती है उस पर। तो आप अपने नियरेस्ट जो एक्सटिंग्विशर है उसके पास जाकर उसकी डेट वगैरह चेक कर लें, और जो एक्सपायर्ड है वो आप इनको कम्युनिकेट करते हैं, वो चेंज हो जाएंगे। जो है बिल्डिंग की चेकिंग बंद हो गई है तो आप वहाँ से बाहर खुले में आ सकते हैं। अगर अर्थक्वेक तब आपने देख लिया कि बंद हो चुका है तो तब आप खुले एरिया में आ सकते हैं। लेकिन जब आप खुले एरिया में भी आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आसपास में आपके कोई बड़ा पेड़ ना हो, ठीक है, कोई बड़ा पोल ना हो। जैसे ये आपको बिजली का पोल है इतना बड़ा, इसके आसपास नहीं खड़ा होना है कि ये अगर गिरे तो ये आपके ऊपर आ जाए। कोई कांच की बिल्डिंग ना हो कि कोई कांच की बिल्डिंग आप उसके आसपास खड़े रहेंगे तो कांच टूट के आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।